नमस्कार साथियों, मैं अमरजीत सागर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्वेश्चन एक्सप्रेस में। साथियों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक घासीराम कोतवाल के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताएंगे कालिदास, कपिल सिन्हा, विजय तेंदुलकर, अरुंधति राय। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विजय तेंदुलकर। प्रसिद्ध पुस्तक घासीराम कोतवाल जो है वो विजय तेंदुलकर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, याद रखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यक्षगान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कर्नाटक। कथकली जो है, कथकली ये केरल के है और कर्नाटक का हो गया यक्षगान। तमिलनाडु का है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम। और उड़ीसा का है ओडिसी, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वां, 76वां, 44वां या 86वां? बताएंगे किस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 ईस्वी में हुआ था और इसी के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाथ, पूरा शरीर, पैर या तंत्रिका तंत्र? बताएंगे पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, तंत्रिका तंत्र। साथियों, तंत्रिका जो तंत्र है वो पोलियो जो रोग द्वारा वो प्रभावित हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? बताएंगे कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, विटामिन सी। विटामिन सी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। या जितने भी रस वाले खट्टे फल हैं वो विटामिन सी का एक स्रोत है, याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? हम्फ्री डेवी, लेविस वाटरमैन, डेनिस पैपिन या जॉन गटेनबर्ग? बताएंगे सेफ्टी लैंप का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। और प्रेशर कुकर का आविष्कार डेनिस पैपिन ने किया था, ये भी याद रखेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विजन इंडिया 2020 नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताएंगे विजन इंडिया 2020 प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? सत्येंद्र वर्मा, महात्मा गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या जवाहरलाल नेहरू? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, विजन 2020, ये सब याद रखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन था? अमेरिका, मलेशिया, भारत या चीन? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मलेशिया। राष्ट्रमंडल खेल मलेशिया के द्वारा पहली बार मेजबानी किया गया था, याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के संविधान के शिल्पकार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सीवी रमन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के शिल्पकार के नाम से जाना जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1875, 1828, 1885 या 1802? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। साथियों, जिस समय इसका स्थापना हुआ था उस समय लाहौर में इसका मुख्यालय बनाया गया था और अभी आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ये भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सुभाष चंद्र बोस? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मौलाना अबुल कलाम आजाद। साथियों, एक बात और याद रखेंगे, अगर एग्जाम में पूछे आपसे कि बताइए भारत के सबसे युवा, है ना, भारत के सबसे युवा शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक बात और याद रखेंगे, ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुई थी और इसी में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। एक बात और यहाँ इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे तो भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, अगर कहे कि स्वतंत्रता के समय यानी 1947 देश की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, उसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जेबी कृपलानी। ये आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ साझा करती है? भूटान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या चीन? साथियों, लगभग आप लोग को पता होनी चाहिए कि भारत सबसे ज्यादा अगर सीमा का साझा करता है तो ये बांग्लादेश के साथ करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में काली मिर्च की खेती निम्नलिखित में से कहां पर होती है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या केरल? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, केरल। काली मिर्च के नाम से कहे तो केरल हो जाएगा। और एक बात यहां और याद रखेंगे, अगर मसालों का शहर भी पूछे तो केरल ही होगा। याद रखेंगे, इलायची की पहाड़ियां पूछे तो केरल ही होगा। या काजू, है ना, काजू भी पूछे कि किस राज्य में सबसे अधिक कहाँ होता है तो ये केरल ही होगा। याद रखेंगे, मसालों का बगीचा केरल को ही कहा जाता है। एक बात और यहाँ होती है, ये तो काली मिर्च हो गई। अगर कहे कि लाल मिर्च की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ये भी याद रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन निम्न में से कितना होता है? 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1400 ग्राम या 1500 ग्राम? बताएंगे साथियों, मानव का जो मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है, कितना ग्राम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1400 ग्राम। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित किया गया था? 600 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व या 900 ईसा पूर्व? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 700 ईसा पूर्व में तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। साथियों, अभी तक्षशिला जो है पाकिस्तान में पड़ता है और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। पाल वंश से संबंध रखते थे, याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे देविका रानी को, मधुबाला को
ऐश्वर्या राय को या हेमा मालिनी को? साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मधुबाला को। मधुबाला जो है वीनस की मूर्ति के नाम से जानी जाती है, याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 19 जनवरी 1953, 13 अप्रैल 1955, 29 अप्रैल 1954 या 23 अप्रैल 1956? बताएंगे भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था, याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या मध्य प्रदेश? बताएंगे साथियों, बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या बहुत अधिक से अधिक है, याद रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया गया था? बताएंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी भारत आजाद हो गया उसके बाद औद्योगिक नीति का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया गया था? 1948 में, 1953 में, 1950 में या 1956 में? बताएंगे। चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, 1948 ईस्वी में औद्योगिक नीति जो था उसका प्रस्ताव को पारित किया गया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था कब? बताएंगे भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था वो कब प्रकाशित किया गया था? 1780, 1810, 1830 या 1835? साथियों इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था, याद रखेंगे। प्यारे साथियों, अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों इसी तरह का मॉक टेस्ट मैं डेली लेके आता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगता होगा। तो चलिए, कोरोना महामारी से आप बचिए, अपने आप को बचाव कीजिए। जब भी बाहर निकलिए मास्क लगा के ही निकलिए। बाहर से जब भी आइए हाथ को साबुन से धोइए। और चलिए इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।